आई कौन है जी, इसमें मेन तो कोने है जी, स्फेयर है जी। तो ऐसे अब तो एग्जाम होगा खत्म का। अच्छा, नेक्स्ट वो जल्दी लिखो जी। हाँ सर देखो मेरे हम भोला, तो हल्ला हम भी नहीं। ले। देखो बोला बहु मेरा है क्या है? पहले शांति सुनो। देखो क्या है सर, ये आपको सिलेंडर पढ़ा रहे हैं, है ना। इसके बाद बाबू आपका बाबू कौन है, मेन तो वही है जी भोला मेरा। और उसके बाद स्फेयर है बोला। तो सिलेंडर है बाबू, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या करा सर अगला क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग हॉलो सिलेंडर पे कर लेंगे, है ना। ठीक, तो हॉलो सिलेंडर में कुछ नहीं बाबू, फॉर्मूला वगैरह याद रखना। तो क्वेश्चन क्या करा समझना, एक वो बड़ा वाला जार है, क्या बेटो, एक बड़ा वाला जार है ना। हाँ सर। अब बड़ा वाला जार है मेरे लाल, तो कह रहा है इसमें जूस भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जूस भरा हुआ। हाइट कितना दिया बाबू, 32 सेंटीमीटर। इस बड़े वाला गिलास का बाबू हाइट कितना दिया, 32 सेंटीमीटर। रेडियस दिया मेरे लाल 15 सेंटीमीटर। अब इसको बाबू इससे जूस निकाल के छोटा छोटा गिलास में भरना है। होता नहीं बाबू, देखता नहीं वो बड़ा सा टब में बाबू है ना, ये जूस गाड़ता बाबू, उसको छोटे छोटे गिलास में भर देता है। तो वही कह रहा बाबू कि इससे छोटा छोटा गिलास में भर दिया, है ना, ये इससे जूस निकाल, इसमें भर दिया, इसमें भर दिया, इसमें भर दिया। और कै रुपया बेच दिया, 15 रुपया बेच दिया। कैसे बेच दिया, 15 रुपया बेच दिया, 15 रुपया पर गिलास बेच दिया। तो कह रहा बाबू वह कितना मनी रिसीव किया, बेचने वाला को कितना टोटल मनी रिसीव हुआ, यही निकालना है। कैसे निकालोगे सोचो। सिंपल है सर। एक बड़ा गिलास का बाबू जूस कहाँ रहेगा, वॉल्यूम में रहेगा। अरे जूस कहाँ रहेगा, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसी में ना जूस रहेगा। हाँ सर। अब इसमें रहेगा जूस मेरे लाल, अब इससे थोड़ा इसमें भर दो, इसमें भर दो, इसमें भर दो, है ना। तो जितना इस जूस का वॉल्यूम होगा उतना ही ना ये सब सारे गिलास में बाबू, है ना। गिलास का जो वॉल्यूम है, एक गिलास में कितना जूस हटेगा, है ना। मान लो मेरे लाल 3 गो गिलास हो गया या 4 गिलास में हट गया, शांति से सुनना। ये बड़े वाले गिलास का जितना एक लोटा पानी ले लो, एक बाल्टी पानी बाबू उसको छोटे छोटे मग में भर दो, सीधा सी बात। तो कितना मग में भराएगा, कितना नंबर ऑफ जग आएगा एक बल्ट पानी में। तो कैसे, तो जितना इसका जूस का वॉल्यूम होगा बाबू बड़े वाले जार का, उतना ही वॉल्यूम होगा इसका इसका जो वॉल्यूम आएगा अक्षिता, और इसका जो वॉल्यूम आएगा, इसका जो वॉल्यूम आएगा, सारे वॉल्यूम को जोड़ दोगे मेरे लाल, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा। मान लो इसमें 1 लीटर दूध है बाबू, जूस है। तो 1 लीटर जूस है बोला, तो मान लो 200 ml इसमें अट गया, मान लेते हैं, समझना शांति से लेट बाबू। इसमें 1 लीटर जूस है, कितना है, 1 लीटर जूस। तो 200 मिलीलीटर इसमें आ गया, 200 इसमें आ गया, और 200 बाबू इसमें आ गया। तो 1 लीटर लीटर बाबू, तो 200 दो 600। उसी तरह से क्या आएगा, और 2 गो गिलास होगा कि नहीं, है ना। तो मतलब तो 200 कुछ इसमें, 200 इसमें, है सर। ना। तो कै गो गिलास आएगा, 5 गो गिलास आ जाएगा। तो वही आपको कह रहा है भोला मेरा। एगो बड़ा यहाँ से जूस निकालो मेरे लाल, आप छोटे छोटे गिलास में भरो, तो कह रहा है बाबू की, और हर एक गिलास को 15 रुपया बेच देता, तो टोटल पैसा कितना, है ना बाबू, कलेक्ट करेगा, रिसीव करेगा। तो पहले तो ये निकालो बाबू, कितना बाबू नंबर ऑफ गिलास में जूस जाएगा। जितना नंबर ऑफ गिलास में जूस जाएगा, नंबर ऑफ, पहले तो गिलास निकाल लो। और एक गिलास का दाम 15 रुपया, एक गिलास जूस का दाम बाबू सेजल 15 रुपया, तो कितना गिलास में जाएगा। तो कैसे निकालेंगे सर, तो इजी है सर। जितना ये बड़का का वॉल्यूम होगा बाबू जूस का, उतना ही वॉल्यूम होगा बाबू ये सारे गिलास के, है ना। जो वॉल्यूम आएगा सारे गिलास के वॉल्यूम का सम हो जाएगा। बात समझो। इस गिलास में जितना जूस आएगा, इसमें जितना आएगा, सारे वॉल्यूम का जो बाबू जूस का सम होगा वही इसके बराबर हो जाएगा। तो लेट मान लेते बाबू एन नंबर ऑफ स्मॉल वेसल्स है, सर आप मान लेते सुनिए सर। हमारे, क्या बजी। सर बड़का वॉल्यूम निकाल के बटाएगा, उसे निकाल के नंबर ऑफ गिलास निकल जाएगा। हाँ जी, देखो ना जी, ठीक वैसे ही करेंगे। तो जितना बाबू ये है, जितना मेरा ये वॉल्यूम बाप गिलास है बाबू, वही क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, सबके निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमको तो पता नहीं कि कई गो गिलास है सर, तो मान लेते बाबू कि एन नंबर ऑफ स्मॉल वेसल है ना। तो एगो का इसका छोटका का वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, एक गिलास का वॉल्यूम कितना हो जाएगा सोचो। तो दिया हुआ है मेरे लाल, छोटा वाला गिलास का बाबू रेडियस दिया हुआ है, छोटा वाले गिलास का बोला रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, कै सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ मेरे लाल 8 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, यही दिया हो ना। हाँ मेरे लाल।
तो छोटा वाला गिलास का बाबू रेडियस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ कि नहीं, है ना। हाँ सर। अब रेडियस हाइट दिया हुआ भोला मेरा छोटा वाला का, तो छोटा वाला गिलास का वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल गिलास बाबू, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल गिलास का वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो एगो एगो गिलास का बाबू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। अब मान लो एन गिलास है, जैसे 2 गिलास रहेगा तो इसमें एगो का वॉल्यूम इतना, तो 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 गिलास रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा 4 रहेगा, 4 गिलास से मल्टीप्लाई। अगर एन गिलास है तो इसी वॉल्यूम में कितना मल्टीप्लाई करेगा, एन गिलास से वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेगा। तो इस सारे है ना बाबू, जितना भी गिलास आएगा मेरे लाल, सारे गिलास के वॉल्यूम का सम किसके बराबर हो, बड़के वाले गिलास के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, बात खत्म हो गया। तो बड़ा वाला का बाबू वॉल्यूम ऑफ जूस इन लार्ज गिलास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 15 15 32, है ना, ये हो गया। लेस्ट बाबू मान लेते बाबू नंबर ऑफ स्मॉल गिलास भी एक्स एन मान लेते, तो वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल गिलास, एक स्मॉल गिलास का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच। तो एन बाबू टोटल नंबर ऑफ एन है, तो एन बाबू है ना, एन गिलास का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये जो वॉल्यूम है, ये दोनों वॉल्यूम बराबर, अरे जितना यहाँ से जूस निकलेगा वही ना सबका सम होगा, तो यही तो करना था, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, इसको भी यहाँ कट पिट नहीं करेंगे भोला, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करे में आसान होगा, है ना। नेक्स्ट लेट मान लेते भोला मेरा, लेट बाबू नंबर ऑफ बाबू है ना स्मॉल गिलास, लेट भोला नंबर ऑफ स्मॉल ग्लास, छोटा गिलास मान लेते सर कितना सर, एन। तो वॉल्यूम ऑफ बाबू है ना, वॉल्यूम ऑफ बाबू एन गिलास, वॉल्यूम ऑफ जूस बोला, वॉल्यूम ऑफ जूस बाबू इन एन, एन गिलास, एन गिलास में भोला। तो एक गिलास में वॉल्यूम कितना ऑफ जूस होगा सर, पाई आर स्क्वायर एच होगा। अरे एक गिलास का भोला वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम निकालो, पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा का निकालोगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच। तो 4 गो रहेगा तो 4 है ना, 4 4 पाई आर स्क्वायर एच करोगे, 5 गो रहेगा, 5 गो करोगे। अगर एन गो है तो इसी में क्या करोगे, एन पाई आर स्क्वायर एच कर दो, है ना, एन पाई आर स्क्वायर एच करोगे मेरे लाल, कि नहीं। अगर एन गिलास है, मान लेते एन है, तो एन इंटू पाई स्क्वायर। और छोटका का बाबू रेडियस दिले है ये सर, हाइट दिया हुआ है ये, छोटा गिलास का रेडियस कितना दिले है, 3 सेंटीमीटर दिले है, हाइट कितना दिले है, 8 सेंटीमीटर दिले है। और जितना इसका वॉल्यूम होगा दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। मतलब क्या करना बाबू, ये करना है, मतलब क्या करना भोला मेरा, ये करना है ना। देखो क्या है बाबू, नेक्स्ट मेरे ला, मतलब क्या भोला, ये है ना। तो ये क्या हो गया बाबू, वॉल्यूम ऑफ बाबू, वॉल्यूम ऑफ जूस इन एन, है ना, एन स्मॉल गिलास बाबू, एन के कैसा गिलास, एन छोटका गिलास में, छोटे वाले गिलास में, एन स्मॉल गिलास, है ना। ठीक। तो कितना हो जाएगा मेरे लाल, वॉल्यूम पुट करो भोला, वॉल्यूम ऑफ जूस भोला, है ना, एन स्मॉल गिलास, कौन सा गिलास, एन स्मॉल गिलास, कितना हो जाएगा, एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। एन की वैल्यू रह देते सर, एन तो निकालना है, एन तो निकालना है, पाई की वैल्यू कितना, 22/7, कि नहीं। पाई की आर की वैल्यू कितना, 3 सेंटीमीटर दिया, रेडियस ऑफ स्मॉल गिलास का कितना दिया अक्षिता, 3 सेंटीमीटर दिया। तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, और हाइट ले लेंगे भोला मेरा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ये छोटका गिलास का हो गया, है ना। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ बाबू, वॉल्यूम ऑफ जोश इन लार्ज गिलास बराबर वॉल्यूम ऑफ जोश इन एन स्मॉल गिलास, ये दोनों वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से एक लोटा निकलेगा तो बाबू सारे में वही भराएगा, है ना। जूस की वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो यही एन की वैल्यू निकालना था, एन गिलास निकल जाएगा, एक गिलास का 15 रुपया दाम है। ये आपका बाबू आप लोग के बुके का क्वेश्चन है भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट मेरा, इसलिए बोला क्या करोगे, इसलिए बाबू वॉल्यूम ऑफ बाबू जूस, वॉल्यूम ऑफ जूस बाबू इन लार्ज गिलास, कौन सा गिलास, लार्ज गिलास, बराबर बाबू वॉल्यूम ऑफ जूस, है ना, वॉल्यूम ऑफ जूस भोला
in a small n glass, a small n number of glass बाबू। दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, हो गया। लार्ज ग्लास का वॉल्यूम कितना है सर? 22/7 है, 15 है, 15 है, 32 है, यही है ना, सेंटीमीटर क्यूब है। छोटका का कितना है सर? n मल्टीप्लाई 22/7 है, 3 है, 3 है, 8 है, आई सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब मर गया, सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया? मर गया, हो गया खत्म। पाई पाई मर गया। ये 22/7 भी खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करते तो फिर कैंसिल करे में दिक्कत हो जाता सेजन। हाँ सर, ये तो बात सही है। इसलिए बाबू कैलकुलेशन आपका सिंपल करने के लिए बोला लास्ट में। अब इनकी वैल्यू निकाल लो। एक गिलास का दाम अक्षिता 15 रुपया, एक गिलास का दाम क्या रुपया बाबू? 15 रुपया। 15 × 15 × 32, ऐसे डिवाइड कर दो, एन इधर आ जाएगा, 3 × 3 × 8, एन बच जाएगा। अरे 3 3 8 इधर आएगा ना, अब कट पिट करो, आंसर आ जाएगा। 3 5 3 5 जा 15, 3 5 जा 8 4 जा 15, हो गया। बताओ कितना गिलास? 520 80 गिलास, 25 100 गिलास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सर लिखवा नहीं किया था नीचे वाला सर। शैतान नहीं लिखा था जी। नहीं सर। नीचे में कुछ ना था बाबू, वॉल्यूम ऑफ एन एन गिलास बाबू, वॉल्यूम ऑफ जूस इन एन गिलास बराबर पाई आर स्क्वायर एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच था। कितना करेंगे मेरे लाल? 5 × 5 × 4 भोली बराबर एन, इसलिए मेरे लाल एन बराबर कितना? 100 गिलास हो गया। अब एक गिलास का दाम 15 रुपया है ना बाबू, तो मनी ही रिसीव, कितना मनी रिसीव किया बाबू मेरे? 15। एक गिलास का दाम 15 रुपया अक्षिता था, 15 × 100 भोली है ना, 1500 रुपया कमा लिया बाबू। तो यही आपको करने थे। लिखो जल्दी से आदित्य बाबू। इसको आज फिनिश करते बोला कौन वगैरह बाबू होता तो भैया, नहीं तो पढ़ाते हैं। कौन आसान है बाबू, यही सब थोड़ा सा करने लायक था जी। एगो हॉलो सिलेंडर वाला करवा देते क्वेश्चन। कौन है? स्फेयर है। आप लोग को दुइये को दिया हुआ, स्फेयर दिया, एगो हेमिस्फेयर दिया। लिखो कृतिका बाबू, जल्दी लिखो जी। एनसीईआरटी कम से कम आप लोग बाबू, जो भी केवीएस वाला बच्चा हो, केंद्रीय विद्यालय वाला, उस समय में एनसीईआरटी लर्न कर जाना, जहां जहां दिक्कत है पूछिए। जल्दी लिखो मनीषा। नेक्स्ट मेरे ला, एगो हॉलो सिलेंडर वाला बड़का को क्वेश्चन बाबू। फाइंड द वेट बाबू, जल्दी लिखो।
फाइंड द वेट, कै नंबर क्वेश्चन होगा बबन उसका? सर 27। 27। फाइंड द वेट भोली। वेट निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया निकालना बोली बाबू, एंड टोटल सरफेस एरिया। एंड बाबू टोटल सरफेस एरिया बिट्टू। मैथ आज खत्म हो गया बिट्टू। कल ही खत्म हो गया था सर। आज एक क्वेश्चन बता दिए, बोले यही वाला है 3 नंबर का। अच्छा ये नंबर ये बुलाएगा। यही सर बताएं तो फैक्टर वाला है। सरफेस एरिया ऑफ स्टील पाइप। पवन सर भी बताने लगे बाबू। कभी वो बताए नहीं थे, वो फैक्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ था, बुक में नहीं था, इसलिए बता दी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्टील पाइप बाबू विथ सैंपल पेपर में भी था वो वाला क्वेश्चन। विथ लेंथ ऑफ बाबू 10 मीटर। एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डायमीटर। फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो। गिवन भोला। देखो बाबू मेरे क्या कह रहा है, समझना सेजल। लिखो क्वेश्चन लिखो, समझाते हैं बाबू। बड़ा वाला क्वेश्चन है, सब चीज इसमें बाबू। वॉल्यूम सी एस ए टी एस ए सब है। एक ही क्वेश्चन में बाबू सब इंस्टॉलमेंट वाला काम का है करना, सब चीज इसमें। अच्छी बात है बाबू। क्वेश्चन लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं क्या कह रहा है। आदित्य लिख रहा है जी? आदित्य शैतान, आदित्य बाबू ये है कि नहीं आदित्य जी? यस सर। लिख रहा है जी? कुछ ही कर रहा है बाबू? 10 लिख बार रहा में हूँ बोला सर। गेम खेल। नहीं सर। लग तो रहा है, बोला रुको चेक करते, पापा जी को फोन करते। अबरी नहीं लिखल रहा बोला। थोड़ा सा बड़ा बना देते बाबू, ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो सके। हम लोग अब कौन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे।
लिखो सिखाते हैं समझाते हैं भोला में। चलो मेरे ला, देखो बताते बाबू, कौन बताएगा? गिवन बाबू, लेंथ ऑफ पाइप दिया हुआ 10 मीटर बाबू मेरे। देखो अक्षिता, लिखो लिखो जल्दी, समझा रहे बाबू। लेंथ ऑफ पाइप को ही हम लोग क्या कहेंगे? हाइट ऑफ पाइप कहेंगे, है ना? इंटीरियर दिया हुआ बाबू मेरे, इंटीरियर डायमीटर दिया हुआ, डाटा लिखते हैं फिर समझाते हैं। 15 सेंटीमीटर। तो इंटीरियर रेडियस निकालेंगे, है ना? हाँ सर, इंटीरियर को छोटकार से इंडिकेट कर लो। एक्सटीरियर दिया हुआ है सेजल, एक्सटीरियर डायमीटर 17 सेंटीमीटर। एक्सटीरियर रेडियस निकालेंगे 17/2 सेंटीमीटर। लिखो मेरे लाल, पाई आर स्क्वायर एच, तेरा कैपिटल आर मान लो, ये बड़का आर हो गया भोली, ये छोटका आर हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर एच। लिखो सिखाते हैं क्या है नहीं है जो। एक ही क्वेश्चन बाबू, इसमें सब है गौरव, एक ही क्वेश्चन में सब है कृतिका, टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम सब इसी में बाबू। फिर अब हम लोग कौन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे बोला। कौन कैसे बनता है? क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल को भोला घुमा दो, राइट एंगल ट्रायंगल को घुमा दोगे तो आपका कोण बन जाएगा, घुमा के दिखाएंगे।
जल्दी लिखिए, सिखाते हैं बाबू। लिखो लक्ष्मी बोली। क्वेश्चन समझाए सर। क्वेश्चन में लिखो ना इतना जी, फिर से सिखा रहे हैं समझा रहे हैं, लिख लो ना इतना जी जल्दी। लिख लिया। समझाएंगे तभी ना समझ में आएगा जी। लिख लिया अक्षिता? अनीसा लिखी बोली? हाँ सर लिख ली। चलो अच्छी बात है बाबू मेरे। देखो समझते हैं तो सर, ठीक सर समझते हैं सर, समझना है। क्या कर रहा है सर? फाइंड द वेट लेटरल सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप विथ लेंथ 10 मीटर बाबू मेरे, इंटीरियर डायमीटर, इंटीरियर डायमीटर 15 सेंटीमीटर, एक्सटीरियर डायमीटर 17 सेंटीमीटर। और कह रहा है मेरे लाल 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयरन का जो वेट होगा बाबू 0.8 ग्राम होगा। तो कितना बेटी लोहा वाला पाइप भारी होगा, ये समझना। मतलब कोई लोहा का पाइप है, क्या है भोला? लोहा का पाइप वगैरह देखो ना, एकदम मोटा मोटा हैवी रहता कि नहीं रहता? तो लोहा के पाइप देखोगे मेरे लाल, तो उसमें दो गो सिलेंडर रहेगा, एगो बाहर से रहेगा और एगो बीच में मोटाई रहेगा, है ना? अब दिखाना पड़ेगा मेरे लाल। लोहा का जो पाइप देखोगे भोला मेरा, उसमें दो गो सिलेंडर रहता है। कई गो रहता है? दो गो रहता है ना? एगो भोला मेरा, एगो क्या रहता है बाबू? हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, है ना? दो गो रहेगा। देखो मेरे भोला, समझना। तो ये जो आपको दिख रहा है बाबू मेरे, यही लोहा वाला पाइप है। तो कह रहा है ये कितना भारी होगा, यही आपको निकालना है। तो इसमें दो गो बाबू सर्किल दिखाई दे रहा है, एगो अंदर वाला है ना जी, एगो क्या मेरे लाल, एगो बाहर वाला सर्किल है। अब ये कितना वजन होगा, कितना वजन होगा, कैसे निकालिएगा, यही सोचना है। तो इसके वजन निकालने के लिए बाबू, ये सिलेंडर कितना भारी होगा, तो आपको इंटरनल वाला रेडियस दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है, और इसका हाइट दिया हुआ है। तो और आपको कह रहा है मेरे लाल, शांति से समझना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट है 0.8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो वजन नापोगे ना 0.8 ग्राम, तो ये जो आयरन वाला पाइप है ये कितना भारी होगा, तो कैसे निकालोगे सोचो, है ना? इसका वजन निकालने के लिए आपको क्या निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया निकालोगे कि कर्व सरफेस एरिया निकालोगे कि वॉल्यूम निकालोगे? क्या निकालोगे? सोचो मेरे लाल, क्या निकालोगे जी बेटो? इसका बाबू वजन निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालोगे कि वॉल्यूम निकालोगे कि कर्व सरफेस एरिया निकालोगे? क्या निकालोगे? वजन निकालने के लिए सर जो दिया हुआ है वॉल्यूम निकालेंगे। फाइंड द वेट निकालना, वजन निकालना, वेट निकालना। देखो मेरे लाल, वॉल्यूम है ना, वन इसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्यों सर? इसलिए मेरे लाल कि वॉल्यूम आपको बाबू वजन निकालना। तो वजन क्या होगा मेरे लाल? वजन बाबू ये जितना लोहा भरा हुआ है बाबू, ये तो खाली स्थान है, ये अंदर खोखला ना जी बीच में, लेकिन ये सब जो भरा हुआ है मेरे लाल, ये सब जो भरा हुआ है, इसी का वजन। तो ये कहाँ है? इसके वॉल्यूम में है। तो कैसे सर? अरे शैतान, एगो अंदर का सिलेंडर खाली है, तो बाहर वाला का टोटल वॉल्यूम में अंदर वाला का वॉल्यूम घटा देगा, तो ये जो मोटाई वाला है उसका नहीं निकल जाएगा? जो मोटाई वाला मेरे लाल उसका आ जाएगा ना भोला। तो इसका बाबू वजन निकालने के लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कृतिका, क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बात समझो। अगर नहीं ऐसे पता चलता है तो देखो दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट, आयरन वेट के 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यूब क्या कर यूनिट होता है? सोचो सोचो। आपको स्क्वायर होता है, एरिया का यूनिट होता है ना? और बाबू आपको क्यूब होता है बाबू, वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो इसका वजन निकालने के लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यों दिया, मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ऐसे भारी रहेगा बाबू, कितना भारी रहेगा? तो ये लोहा में बाबू बीच में लोहे ना भरल रहेगा, बीच में क्या रहेगा? सारे जगह ये बाबू हॉलो सिलेंडर है। तो अंदर वाला का क्या करो, अंदर वाला का बाहर वाला का वॉल्यूम में, बाहर वाला का जितना वॉल्यूम होगा अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दोगे मेरे लाल, तो आपका ये जो बीचे में है मोटा सा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, है ना? इसका क्या आ जाएगा भोला मेरा? वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं? अरे बाहर वाला का टोटल, बाहर वाला होल सिलेंडर का वॉल्यूम
अब माइनस क्या करोगे, अंदर वाला का होलो सिलेंडर का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो ये वॉल्यूम निकालना था। अगर इसका पेंट कहेगा कहेगा पेंट करना है, तो पेंट तो बाबू बाहर से भी कहेगा, इसका पेंटिंग में कितना खर्चा होगा, तो ये बाहर से सरफेस एरिया, पेंट हम लोग सरफेस एरिया में करते हैं, वॉल्यूम में नहीं पेंट करते हैं। पेंट जब भी करेंगे बाबू, पेंट वगैरह करेंगे तो सरफेस एरिया में करेंगे, तो ये बाहर से सरफेस एरिया का निकाल लो और अंदर से सरफेस एरिया का निकाल लो। तो पेंटिंग वगैरह जब भी होगा सरफेस एरिया में पेंट होता है, वॉल्यूम में पेंट नहीं होता है ना। वजन वगैरह रहेगा तो वो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यही करना था आपको बस, और कुछ नहीं करना। मतलब इस सिलेंडर का क्या निकाल, इसमें कितना लोहा भरा हुआ है, ये सब क्या है, लोहा भरा हुआ है। क्या है, इस सब में लोहा भरा हुआ है ना। यही है ना मेरे लाल, हाँ सर यही तो है। एक ही क्वेश्चन में सब है बाबू मेरे, ये लोहा भरा हुआ है। तो क्या करोगे भोला मेरा, है ना, बाहर वाला होलो सिलेंडर का वॉल्यूम अब माइनस बाबू अंदर वाला का सिलेंडर का वॉल्यूम। तो ये सब जो रीजन है मेरे लाल, ये सब का आ जाएगा आपका, है ना, वॉल्यूम आ जाएगा। और जब वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का, तो दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का दिया हुआ इतना, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहां से हो गया, वॉल्यूम निकल जाए। उसके बाद क्या करा बाबू, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओ सर, वहां से आ जाएगा। फिर आपको टोटल सरफेस एरिया क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का लगाइए, आंसर लाइए, है ना। तो एक ही क्वेश्चन में सब है, एक ही क्वेश्चन में क्या मेरे लाभ सब है ना। तो आपको पहले वजन निकालना, तो वजन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम भी निकल जाएगा सर, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। चलो भोला, कौन यही बताइए? करना था। नेक्स्ट मेरे लाल, अब वैल्यू पुट करो मेरे लाल। पाई देखो कैसे सोल्व करो, अब यहाँ पे सोल्व करने में बाबू आपको आसानी होना चाहिए। पाई एच कॉमन हो जाएगा, इसको कैसे सोल्व करोगे, ऐसे करना, पाई एच कॉमन हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इन तो फंस जाओगे भोला मेरा। अब देखो बाबू, हाइट 10 मीटर दिया, हमेशा ध्यान देना, जब भी कैलकुलेट करो तो यूनिट सेम होना चाहिए, शांति समझना। तो बाबू रेडियस बाबू 15 सेंटीमीटर, हाइट 10 है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर बराबर कितना, 1000 सेंटीमीटर। यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। और डायमीटर कितना हो जाएगा, 15/2 को कितना लिख सकता है, 7.5 बाबू सेंटीमीटर। इसका कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा ना। अगर बाबू 7.5 का स्क्वायर करोगे थक जाओगे ना जी, या 8.5 का स्क्वायर करोगे थक जाओगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दो, कैसे कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पाई एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। यहाँ स्क्वायर नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक करके करोगे कैलकुलेशन आसान है। ठीक सर, अब पुट द वैल्यू बाबू और आंसर लूटेंगे। सोल्यूशन नहीं बेटा। अच्छा सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, नेक्स्ट मेरे ला। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सर, है ना, यहाँ पे क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यूम ऑफ स्टील पाइप निकलेगा मेरे लाल, है ना। इधर रखते भोला, वॉल्यूम ऑफ जो होगा बाबू स्टील पाइप का, सब पढ़ ली भोली, निशा हाँ सर। पढ़ ली, रिवीजन हो गया जी। हाँ सर हो गया। अच्छी बात है, पूछते हैं बाबू। 8.5 प्लस बाबू 7.5, नहीं दिख रहा होगा इस सबको, है ना। और इंटू कितना करेंगे, दोनों को घटाएंगे मेरे लाल, है ना, इंटू नीचे लिख 8.5 माइनस 7.5। वैल्यू में बाबू यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, दिख रहा है ना जी, यूनिट कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कैलकुलेट करो भोला, आंसर लूटो। 22/7 मल्टीप्लाई 1000 मल्टी 8 7 15 116, और ये घट के 1 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करते कितना बड़ा हो जाता बाबू, है ना। ये आपका आसान हो गया, अभी इसको बाबू कैलकुलेट करोगे, और अब लिखते हैं। जल्दी लिखो, है ना। राय तो बोला, अब हमको क्या निकालना, वेट ऑफ निकालना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 0.8 ग्राम,
तो इसीलिए बाबू वेट निकालेंगे। ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्टील पाइप हो गया। फिर कर्व सरफेस एरिया बोला, लेटरल सरफेस एरिया। तो एक क्वेश्चन में बाबू सबका है सॉलो सिलेंडर का, इसीलिए मेरे लाल वेट ऑफ स्टील पाइप, वेट ऑफ कौन सा पाइप? स्टील पाइप। है ना? हाँ सर, नहीं दिख रहा है सबको ऊपर। वेट ऑफ कौन सा पाइप बोला मेरा? स्टील पाइप। चलो पूरा रहा। वेट ऑफ कौन सा पाइप? स्टील पाइप। कितना सर? है ना? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.8 है, 0.8 इंटू 22/7, 22/7, है ना? और मेरे लाल 1000, 1000 और 16, इतना ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम। अरे 0.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में खत्म ना हो जाएगा जी, तो इतना ग्राम हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो। 8 बटा कितना? 10। 8 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 16 अब बटा 10 मल्टीप्लाई 7। 1010 कट गया। 7 से तो कटेगा नहीं है भोला, है ना? हाँ सर। पॉइंट पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करो, जो आएगा ये क्या आ जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। अभी ये सब भी करेगा नहीं, है ना? ये इतना मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड करो, डेसिमल में आंसर वगैरह ग्राम में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करना, आपका हो जाएगा किलो में। नेक्स्ट मेरे लाल, लेटरल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। इसको कैलकुलेट करो जी, कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करो भोला मेरा। 40,228.57 लगातार चलता जा रहा है, 1 4 अलग अलग आ रहा है। लेटरल सरफेस एरिया क्या निकालेंगे भोला? लेटरल सरफेस एरिया। ये 2 पेज का बाबू क्वेश्चन है भोला, लेटरल सर सब चीज निकालने के लिए दे दिए, है ना? फिर उसके बाद बाबू, है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो जो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है सर? 2 पाई छोटका आर प्लस बड़का आर इंटू एच होता है, यही होता है ना? है ना? लेटरल सरफेस एरिया क्या सर? बेस बाबू कर्व वाला, दो गो कर्व पार्ट है, वो बाहर से वो अंदर से। बेस एरिया नहीं होगा, खाली दोनों कर्व का एरिया। पुट द वैल्यू लुट द आंसर मेरे लाल। 2 मल्टीप्लाई 22/7, छोटका आर कितना? बड़का आर 8.5, बड़का आर 8.5 सेंटीमीटर प्लस 7.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट हो गया कितना मेरे भोला? हाइट 1000 हो जाएगा सेंटीमीटर में, 1000 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई, ऐसा डाटा दिया शैतान के साथ से कटा नहीं। 8 5 15 1 68 15 1 16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कटा ही नहीं बोला। अब इसको बाबू डिवाइड डिवाइड करके लिखेंगे निशा कृतिका भोले। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 7। नहीं बाबू तो 3.14 से मल्टीप्लाई करना, वैसे करो जैसे करो।
नेक्स्ट मेरे लाल, आगे भोला, लिखो आदित्य बाबू। आगे क्या करना है बोला मेरा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस हो गया, टोटल सरफेस एरिया से जान। कल हम लोग कौन पढ़ेंगे, कौन कई पढ़ ली ना स्कूल में सेजल, कौन बाबू यस सर। सेजल, कौन कैसे बनता बताबा। कौन का फर जैसे बाबू क्यूबाइड कैसे बनता है, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रख दोगे क्यूबाइड बन जाएगा। कौन कैसे बनता है, अल्लाह सर आपकी स्फीयर गलती। क्या स्फेयर, स्फीयर का 4 गो टुकड़ा कर देंगे तो कौन स्फेयर का टुकड़ा कर दोगे कौन बन जाएगा। 4 गो टुकड़ा कर देंगे। अच्छा सर बोल बाबू, इसमें एग्जाम में सुने पूछता है। अरे फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए ना, जो बनता है बाबू ठीक है, कैसे बनता है वो नहीं बोल, लेकिन कैसा फॉर्मेशन होगा बाबू ये सब पता होना चाहिए। एग्जाम में बाबू, तो एग्जाम में तो वही पूछेगा जो टीचर आपको बताएंगे, बोला स्कूल के भरोसे मत बैठो। कर्व सरफेस एरिया क्या सर, लेटरल सरफेस एरिया ये वाला एरिया प्लस बाबू बेस एरिया, 2 × बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मेरे लाल, और ये सिलेंडर का एरिया, हॉलो सिलेंडर बाबू, तो ऊपर नीचे सर्किल है ना। लेटरल सरफेस एरिया बाबू +2 × कितना, 2 है। बेस एरिया भोला, तो लेटरल सरफेस एरिया तो इतना पते हो गया सर, 2 × 22/7 × 1000, 2 × बेस एरिया, तो बेस में सारे सिलेंडर कैसा बाबू सर्किल है, तो 2 ना बाबू सर्किल, एगो अंदर एगो बाहर, तो 2 × बाहर वाला का बाबू एरिया πr² माइनस अंदर वाला का एरिया। अरे मेरे लाल 2 ना सर्किल है को, बाहर वाला का एगो एरिया माइनस छोटा वाला का एरिया, अंदर वाला का एरिया घटा देगा भोला, तो वही आएगा बाबू मेरे। हाँ सर। सर ऐसे नहीं, अब ऐसे बाबू, का टू खाली पायर स्क्वायर ऐसे काहे नहीं किए डायरेक्ट है। अरे 2 ना सिलेंडर है जी, हद करता है हॉलो सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है ना जी, एगो अंदर में सर्किल है, 2 सर्किल है, नहीं दिख रहा है, एगो अंदर सर्किल है, एगो एक बाहर सर्किल है, तो 2 हाँ सर्किल था πr² माइनस πr²। 2 इसलिए बोला कि एगो नीचे में सर्किल है, एगो ऊपर में सर्किल है, पाई एगो सर्किल का πr² है, जो नीचे है वही ऊपर है, इसीलिए दूसरे मल्टीप्लाई किए। भाई लोग पुट करो आंसर लूटो। 2 × 22/7 प्लस मल्टीप्लाई 16, ये कैलकुलेशन है, आपको स्कूल में बाबू देगा कट्टे वाला। 2 × πr², पाई कॉमन ले लेंगे, दोनों को जोड़ दो, दोनों को घटा दो, r + r × r-। जब भी r² माइनस छोटका बरकरार है ना, तो इसको बाबू a² पे तोड़ के बनाना, नहीं बनाएंगे तो कैलकुलेशन फिर टफ होगा। पुट द वैल्यू बाबू, लूटो द आंसर। 2 × 22/7 × 16 × 1000, यही बाबू लंबा कैलकुलेशन होता हॉलो सिलेंडर का। 22/7 r + r, दोनों रेडियस को ऐड करोगे 16, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 बाबू मेरे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको डेसिमल में निकाल दो, इसको निकाल के ऐड कर देना, सर नीचे है वाला ना, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा नीचे वाला। तो ये बाबू आपका हॉलो सिलेंडर था। 4 क्वेश्चन कराने से बाबू कि एक ही क्वेश्चन में सब आपको करवा दिया जाए। कल बिट्टू हम लोग कौन पढ़ लेंगे, कौन से क्वेश्चन दे रहे हैं जी बिट्टू। ये सर हाँ कौन से नहीं देंगे तो कहेंगे पवन सर को कल लेकिन दीजिए, सभी सब शैतान पढ़ेगा कैसे, पूछते हैं बाबू। हाँ सर। चलो